हाय ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम है आपका आज के कोर नए लर्निंग वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट क्या होता है, इंस्टेंट फंडिंग चैलेंज क्या होता है, और उसमें हम जो प्रॉप फर्म यूज़ कर रहे हैं वो है फंडेड फर्म। सो मैंने इसके ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं जिसमें 1 स्टेप चैलेंज और 2 स्टेप चैलेंज के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंस्टेंट फंडिंग के बारे में कि इंस्टेंट फंडिंग किस तरीके से काम करती है, इसमें कौन कौन से प्लान है, क्या क्या पैकेजेस है, कौन से रूल हैं, किस तरीके से फॉलो करना है आपको, और उसके हिसाब से आप यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं। देन आप काम कर सकते हैं। अगर आपके पास में ज़्यादा पैसा नहीं है तो आप थोड़े से पैसे से यहाँ पे फंडिंग अकाउंट लेकर और उसके बाद में उसमें प्रॉफिट बना के आप उसे विड्रॉ कर सकते हैं। आपको पे आउट ऑन टाइम मिल जाते हैं। देन आप यहाँ पे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं अगर आपके पास में सिर्फ फंडिंग की कमी है, ट्रेडिंग स्किल अगर आपके पास में है तो। लेकिन जिन लोगों के पास में ट्रेडिंग की स्किल ही नहीं है तो उन लोगों के लिए तो ये अकाउंट बने ही नहीं है, वो लोग तो दूर ही रहे फंडेड फॉर्म से। मुझे यहाँ पे देखो, जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ ये नॉलेज के लिए बना रहा हूँ, कोई मेरा स्पॉन्सर नहीं है यहाँ पे, कोई मैं यहाँ पे इसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मैंने अपने अकाउंट बनाए यहाँ पे, मैंने तो क्या है कभी एक भी चैलेंज इसमें पास नहीं किया। मैंने मल्टीपल अकाउंट यहाँ पे जो चैलेंजेस लिए वो मैंने लॉस ही किए। लेकिन वैसे अगर बात की जाए फंडेड फर्म की कि रिलायबल है, जेन्युइन है, हर तरीके से जैसे जो रूल दिए हैं उतने ही हैं। ऐसा नहीं कि कोई इनसाइडर कोई हिडन रूल है। जो साइट पे दे रखे हैं आपके रूल बुक में जाके देखेंगे वही मिलेंगे आपको इसमें, है ना। और अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि अकाउंट का आपको पता कैसे चलेगा। यहाँ पे आप वेबसाइट पे आते हैं fundedform.com, इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिससे कि आपको अगर ये एक्सप्लोर करना है तो आराम से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं इस प्रॉप फॉर्म को। यहाँ पे आप आते हैं तो देखो यहाँ पे बाय चैलेंज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, इस पर क्लिक कीजिए। बाय चैलेंज पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो 3 तरह के प्लान आते हैं आपके सामने, 1 स्टेप, 2 स्टेप और इंस्टेंट। ये इंस्टेंट फंडिंग का है। आज हम इंस्टेंट के बारे में बात करेंगे तो मैंने इंस्टेंट पे ही क्लिक कर लिया। अकाउंट इसमें हाईएस्ट कितना बड़ा आपको मिल सकता है, $5000 का है, $10,000 का ले सकते हैं आप, $15,000 का और $25,000 का है। $5,000 का आप लेते हैं तो $65 में ये मिलेगा आपको, यानी कि वही साढ़े छः हज़ार रुपये में, 6 से 7 हज़ार रुपये के बीच में बन रहा है एनआर में। आप इसे कैलकुलेट करोगे, डॉलर को इक्वल करोगे ना, तो आपका 6 से 7 हज़ार रुपये के बीच में आपको मिल जाता है, जिसमें 5 लाख रुपए का अकाउंट आपको मिल जाता है। इसको आप ट्रेड करते हो, इसमें आप प्रॉफिट बनाते हो और आपको इसमें 60 से 80% का प्रॉफिट स्प्लिट रेशियो मिलता है, जिसको कि आप एंजॉय करोगे अपने प्रॉफिट को। अब यहाँ पे बात करते हैं इसमें प्रॉफिट टारगेट। देखो यहाँ पे कोई प्रॉफिट टारगेट नहीं है, जितना प्रॉफिट बनाओगे सब आपका ही रहेगा, बस उसमें परसेंटेज के अकॉर्डिंग वो स्प्लिट होगा। इसमें जो मैक्सिमम डेली लॉस है वो आप 3% कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर इससे ज़्यादा किया तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। अगर आप ओवरऑल लॉस की बात करें इस अकाउंट के ऊपर, जो $65 है आपने, सॉरी जो $5,000 है, $5,000 का आप 5% यहाँ पे मैक्सिमम लॉस कर सकते हो, यानी $500 का। अगर $500 से $1 भी ज़्यादा होता है तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। इसके बाद है मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज, 5 दिन तो कम से कम ट्रेडिंग आपको करनी ही करनी है। प्रॉफिट स्प्लिट यहाँ पे आपका अप टू 80% एंड 60% का रहता है ये। इसको आप रूल बुक में समझोगे और अच्छे तरीके से। और बात करते हैं न्यूज़ ट्रेडिंग की, तो वो यहाँ पे अलाउ है। न्यूज़ ट्रेडिंग आप कर सकते हैं कि न्यूज़ के टाइम पे अगर आपको कोई ट्रेड लेना है, ऑर्डर होल्ड करना है, आप कर सकते हैं। रिवॉर्ड साइकिल आपका क्या रहता है, ऑन डिमांड भी है कि आपको ऑन डिमांड अगर चाहिए तो उस हिसाब से भी ले सकते हो, वीकली लेना है तो वीकली भी आप ले सकते हो। अब यहाँ पे ये तो हो गया चैलेंज की बात, और यहाँ पे बेसिक रूल के ये जो आपको फॉलो करने। अब इसकी जो ट्रेडिंग रूल बुक है उसमें जाके देखेंगे कि डिटेल में रूल है कैसे इसके। तो यहाँ पे आपका ये, क्योंकि फंडेड फर्म 2.0 है, 2.0 यानी कि नए तरीके से अपडेट हुआ, नई चीज़ें चेंज हुई, नया फॉर्मेट बना, रूल्स चेंज हुए, कॉन्सेप्ट चेंज हुआ, आपके लिए और ट्रेडिंग ईजी की गई, तो उसके हिसाब से ये फंडेड फर्म 2.0 है। अब यहाँ पे चलते हैं हम ट्रेडिंग रूल्स में। जैसे हम यहाँ पे ट्रेडिंग रूल्स में आते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे, सॉरी, यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ट्रेडिंग के रूल्स में 1 स्टेप के रूल, 2 स्टेप के रूल और इंस्टेंट के रूल हैं। इंस्टेंट के रूल पे आप क्लिक कीजिए। जैसे आप इंस्टेंट के रूल पे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे 6 पेजेस आपको दिखाई देंगे रूल्स के। यहाँ पे देखिए आपको जो ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सेम इसी तरीके से फॉरेन एक्सचेंज के, यानी फॉरेक्स के पेयर, मेटल है, इंडेक्स हैं, एनर्जी है, क्रिप्टो करेंसी हैं, सब आप ट्रेड कर सकते हो। लेवरेज इसमें आपको कितनी मिल रही है, देखो फॉरेक्स के लिए 1:30 है, मेटल के लिए 1:30, इंडेक्स के लिए 1:30, एनर्जी के लिए 1:30 है, और क्रिप्टो के लिए भी 1:30 का ही है। और इसके अलावा देखो, और यहाँ पे चलो ये तो हो गया बाकी बेसिक रूल। इसके बाद यहाँ पे ट्रेड विदाउट कंस्ट्रेंट्स, यहाँ पे आप देखिए वीकेंड एंड ओवरनाइट होल्डिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। और इसके अलावा न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउ है, आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेडिंग का जो फ्रेमवर्क है आपका, मिनिमम ट्रेडिंग डेज कितना है आपका,
5 दिन तो आपको ट्रेडिंग करनी ही पड़ेगी पूरे महीने में। अगर आप नहीं करते तो अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा। और ये ट्रेडिंग डे जो आपको काउंट होता है, यू नीड टू मेक मिनिमम प्रॉफिट 0.5% प्रॉफिट आपका अकाउंट साइज का आपको बनाना है। ये रूल जो है डिज़ाइन किया गया है प्रमोट करने के लिए कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस को ओवर द टाइम, जिससे कि यहाँ पे आप पास कर सके वैल्यूएशन को थ्रू सिंगल हाई, मतलब जिससे कि आप ये सिंगल ट्रेड में ही आप रिस्क ले लेते हैं ना कि ट्रेड को हमें पास करना है इसको, तो उस चीज़ से आप बच सकें। ठीक है, अगर आपके पास में $5,000 का अकाउंट है तो आप यहाँ पे यू मस्ट टेक एटलीस्ट 0.5% यानी $25 प्रॉफिट फॉर दैट डे टू बी कंसिडर्ड वैलिड। और यहाँ पे ट्रेडिंग की इनएक्टिविटी आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मैक्सिमम डेली ड्रॉ डाउन कितना है आपका 3%, जो कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था, उसका एक एग्जाम्पल भी दिया है, उसको आप समझ सकते हैं। मैक्सिमम ओवरऑल लॉस कितना कर सकते हैं, 5% कर सकते हैं। ब्रीचिंग का यहाँ पे ड्रॉ डाउन जो लिमिट है वो आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। अगर आपकी जो इक्विटी है वो नीचे चली जाती है, जो आपका ओवरऑल ड्रॉ डाउन है, तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। रिस्क मैनेजमेंट डिसिप्लिन आपको फॉलो करना ही है यहाँ पे। इंस्टेंट अकाउंट में देखो, नो सिंगल ट्रेड शुड कंट्रीब्यूट टू मोर देन 20% ऑफ टोटल प्रॉफिट टारगेट। ये अप्लाई करता है रिक्वेस्टेड पे आउट अमाउंट्स के लिए। और मल्टीपल पोजीशन यहाँ पे प्लेस करते हैं अगर यहाँ पे सेम पेयर में सेम डायरेक्शन में विद इन 3 मिनट, तो वो कंसिडर होंगी सिंगल ट्रेड में, यानी कि अलग अलग ऑर्डर काउंट नहीं होंगे वो, कि अगर आप उसको अलग से प्रॉफिट माने तो वो नहीं माना जाएगा। डिस्ट्रक्टिव ट्रेडिंग हैबिट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे गैम्बलिंग बिहेवियर आपको अवॉइड करना है। इसके अलावा यहाँ पे कॉन्फ्लिक्टेड ट्रेड बायस आपको देखना है यहाँ पे कि ये चीज़ आप नहीं करें। यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट रूल को आपको फॉलो करना है। और ये बाकी की कुछ चीज़ें जो बेसिक हैं ये आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा और क्या है, पे आउट पॉलिसी क्या है इसकी। पे आउट पॉलिसी तो वही है, बाकी जैसे कि 1% आपने प्रॉफिट बना लिया तो आप विड्रॉल रिक्वेस्ट डाल सकते हैं यहाँ पे, है ना। और अब यहाँ पे देखो पे आउट का शेड्यूल कैसा है। पे आउट जो है आपका कैसे आपको मिलेगा, जो ट्रेडर्स ने यहाँ पे ट्रेड किया है और ऑन डिमांड भी अगर यहाँ पे अपना पे आउट रिसीव करना चाहते हैं, वो अपना रिक्वेस्ट डालते हैं, तो 60% प्रॉफिट आपको मिलेगा, 60% और 40% जाएगा प्रॉप फर्म के पास में। अगर आप यहाँ पे करते हैं वीकली पे आउट चूज़, तो आपको प्रॉफिट शेयर होगा 80% का। ओके, और बाकी का जो रिस्क डिस्क्लेमर है, यानी कि जो वो आपको देखना ही है, उसको ध्यान में रखिए। तो ये था इनका इंस्टेंट फंडिंग का चैलेंज, जिसको आप लेके यहाँ पे अगर इंस्टेंट आपको फंडिंग चाहिए कि आपको 1 स्टेप 2 स्टेप अकाउंट क्लियर नहीं करना है, थोड़ा सा उन दोनों के मुकाबले ये ज़्यादा रिस्की है, लेकिन ट्रेडिंग आती है तो उसके लिए तो देखो सबके लिए पॉसिबल है। अब आप देखिएगा आपको किस तरीके से करना है। आगे मैं और भी दूसरी जो प्रॉप फर्म्स है उनके कंपैरिजन भी लेकर आऊँगा इसी चैनल पे, वीडियोस के माध्यम से आपको दिखाता रहूँगा, बताता रहूँगा। जो लोग भी ना प्रॉप फर्म्स में ट्रेड करते हैं, करना चाहते हैं, जिनका मन है, लेकिन उनको कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन है, डर लगता है रिस्क से, और बाकी की चीज़ें, क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, सब चीज़ों को रिलेटेड मैं आपके लिए कॉन्टेंट यहाँ पर बनाता रहूँगा और डालता रहूँगा। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक कर देना अगर पसंद आए तो, और ये शेयर भी कर देना, क्योंकि काफ़ी हेल्पफुल वीडियो रहेगा उन ट्रेडर्स के लिए जिनके पास फंडिंग नहीं है लेकिन फंड लेकर वो ट्रेड करना चाहते हैं। बाकी आप इसके रिव्यूज़ वगैरह चेक करना चाहें तो ऑनलाइन अपने तरीके से जितना आप एक्सप्लोर कर सकें, जितना आप इसके बारे में जान सकें, इसके रिव्यूज़ देखें, फीडबैक देखें, उसके बाद में फिर आप डिसाइड करें कि आपको लेना है नहीं लेना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में वैसे मैंने दे दिया है, आपको एक्सप्लोर करना है तो लिंक पे क्लिक करो, सीधे आप वेबसाइट पे आ जाओगे, यहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो, है ना। उसके बाद आप देख लेना कौन सा प्लान आपको लेना है नहीं लेना है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलूंगा अगले एक नई वीडियो में। टेक केयर ऑल ऑफ यू।